नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट की बुरी हाल है कि 150 पॉइंट नीचे था। शाम तक क्या होगा मुझे पता नहीं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स आएंगे, इसको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 25,000 का लक्ष्य जो था वो तो टूट गया। 24,950 के आसपास मार्केट ट्रेड हो रही है। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं सारे सेक्टर्स से, ये शोभाजनक नहीं है और ये बताते हैं कि हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आईटी इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट्स का, और जिन सेक्टर में लोग काम करते हैं वो बड़ा कंज्यूम करते हैं, उस सेक्टर में सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। शायद इन्फोसिस का नहीं आया। कल विप्रो का रिजल्ट्स आया, वो शोभाजनक नहीं था। 2% का रेवेन्यू ग्रोथ और 10% का प्रॉफिट ग्रोथ और 5 रुपया की डिविडेंड। मतलब ये कि कोई प्राइस सैलरी हाइक नहीं होने वाला है, नए लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाला है और कॉस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है। इसका मतलब है तो जो स्पेंडिंग पावर लोगों को आना है वो नहीं आने वाला है। एल&टी माइंट्री का रिजल्ट भी आया है, वहाँ भी यही हाल है। बैंकिंग इंडस्ट्री में भी रिजल्ट्स अच्छी नहीं है अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं। आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा और कितना बोनस दे रहे हैं वो नंबर भी आएगा। एक्सिस बैंक का रिजल्ट कल आया था, वो बहुत बुरा था। उन्होंने कुछ नई मीठा मीठा बात बोला। उन्होंने ये कहा कि गार्ड रेल्स डाल रहे हैं अपने एनपीएस पे और एनपीएस को कंट्रोल में ला रहे हैं। कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दी। लेकिन मेरा निजी एक्सपीरियंस है कि सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक का सर्विस रिकॉर्ड सबसे खराब है। उन्होंने सिटी बैंक की पोर्टफोलियो को बड़े दाम से खरीदा लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पाए। उनमें से कई लोग ने क्लोज़ किया है और जिन्होंने क्लोज़ नहीं किया वो उस कार्ड को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल उनका रिजल्ट बुरा है। 1.8 टाइम्स बुक है। अगर आपको कंसिडर करना है तो आप कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक या साउथ इंडियन बैंक को कंसिडर करेंगे। ये प्राइस बहुत चीप है। साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट आया है, प्रॉफिट्स ने बढ़ाया है लेकिन प्रोविजंस को भी उन्होंने डबल की है। तो ओवरऑल सेक्टर ही वीक चल रही है। तो बैंकिंग और आईटी का रिजल्ट बुरा है। अभी तक ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां रिजल्ट बेहतरीन हो। आज इंडियन होटल्स का रिजल्ट आया था कल, वहाँ 19% उनकी प्रॉफिट्स बढ़ी हैं और उनकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ी है, लेकिन उसे शानदार रिजल्ट नहीं माना जाएगा। टाटा कम्युनिकेशंस का प्रॉफिट भी 45% नीचे आया है। ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस नहीं आ रहे हैं और इससे सैलरी हाइक्स तो नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग नौकरी छोड़ना चाहें उनको छोड़ने के लिए परमिशन दी जा रही है। एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स जून महीने में 2% गिरी है, जब हमें पिछले साल की जून महीने के तुलना से। जेम्स एंड ज्वेलरीज में भी 14% गिरावट है। ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट्स भी गिर रहा है, हमारा इंपोर्ट्स वहाँ की वहाँ रही है, इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अंदर आया और बाहर जाया दोनों को नेट किया तो सिर्फ $300 मिलियन इस साल आए हैं। $100 बिलियन लोग बाहर लेके जा रहे हैं और 101 बिलियन के आसपास 100.6 बिलियन और 100.3 बिलियन अंदर आया है। तो ये इकोनॉमी को एक का रियल पिक्चर दिखाता है। रुपया प्रेशर में है। अगर डॉलर इंडेक्स गिरता भी है तो भी रुपया गेन नहीं हो रहा है, रुपया को डिफेंड किए जा रही है। मेरे ओपिनियन में ये गलत स्ट्रैटेजी है। इसलिए गलत स्ट्रैटेजी है क्योंकि अगर रुपया को 90 तक गिरने दे तो आईटी को राहत मिलेगा, फार्मा को भी राहत मिलेगा,
टेक्सटाइल और गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में भी राहत मिलेगा। तो ये रहा ओवरऑल पिक्चर। और जो गोल्ड कंपनीज हैं उनमें टायर 2 और टायर 3 टाउन्स में अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स से ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स को लोग माइग्रेट हो रहे हैं। इसमें गैडगिल, सेनेकोर, तंगमइल अच्छा कर रहे हैं। हमारा पास तंगमइल भी है, लेकिन टाइटन की तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उन छोटे टाउन में जाके वो अपना शॉप खोलें ताकि उनको भी कुछ मार्केट शेयर मिल जाए। जापान की 2 महीने की एक्सपोर्ट्स नीचे आई है, इससे येन में प्रेशर बिल्ड हो रही है। लगता है फिर 150 के पार हो जाएगा। तो ये रहा न्यूज़ आज का। मेरे ओपिनियन में एक्सिस बैंक को हम अवॉइड कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, कुछ और नीचे आने की संभावना है। तो शाश्वत मेरे साथ हैं, वो 2-3 सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देंगे। तो पहला सवाल यह है कि आपने आईटी सेक्टर के बारे में बात की और आपने कहा कि अब नया जॉब्स की संभावना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका कारण सिर्फ अर्थव्यवस्था है या फिर एआई जो बहुत मशहूर हो गया अब, उसका भी एक कारण है इसमें? नहीं, मैं ये को उतना बड़ा गेम चेंजर नहीं मानता हूँ अभी तक। ठीक है। आने वालों साल में होगा। इस साल में और पिछले 2-3 साल से जो आईटी सेक्टर का ग्रोथ लेवल्स है वो डबल डिजिट में नहीं है। तो ये मॉडल जो आईटी इंडस्ट्री का है एक पिरामिड मॉडल है। बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं, उन्हें 1 साल के लिए ट्रेन करते हैं, बेंच पे रहते हैं और फिर कस्टमर के प्लेस में उन्हें प्लेस किया जाता है। अगर इस मॉडल में लगातार ग्रोथ होना चाहिए ताकि बेंच में लोग बेंच से बाहर जाएं और नए लोग बेंच में आएं। और कुछ साल जब पिरामिड नैरो हो रहा है, लोग इस कंपनी बड़े कंपनी को छोड़ के छोटे छोटे कंपनी में जाएंगे और ऐसा होता है जो लेडीज़ या कुछ लोग इंडस्ट्री ही बदल देंगे। और नॉर्मली इंडिया में क्या होती है, लेडीज़ जब शादी के बाद 2 बच्चे के बाद नौकरी छोड़ देते हैं, यही पिरामिड नैरो होता जाता रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन की एक्सपेक्टेशन है, इसके पहले इन्फ्लेशन के कारण रेट को बढ़ाया गया है, तो डिमांड कम हो गया। कोविड के इमीडिएटली बाद बहुत डिमांड था, सारे इंजीनियर्स को उन्होंने लाया। उसके बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ गया, रेट को उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। वो पिछले 3 साल में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। ये इस सिचुएशन को और कठिन बनाएगा। कठिनाई ऑलरेडी है और ये इसको और टफ बनाएगा, कैसे टफ बनाएगा उसको? क्योंकि एंट्री लेवल कोडिंग जो है वो ये ही कर देगा। अभी गूगल कहती है कि लगभग 25% उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो ये प्रोग्रामिंग है। सो बेसिक कोडर्स उनको नहीं चाहिए, शायद टेस्टिंग भी ये कर देगा। तो बेसिक कोडिंग, टेस्टिंग ये सब चला जाएगा और बिजनेस एनालिस्ट को लाया जाएगा। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट ट्रेन लोग होंगे, जो प्रॉम्प्ट करेक्ट ठीक करना है वही काम है। बिजनेस एनालिस्ट का काम ये हो जाएगा कि वो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको अंडरस्टैंड करें और एआई को प्रॉम्प्ट करें ताकि करेक्ट कोड लिखें और वो कोड को टेस्ट करके क्लाइंट की प्लेस में उसे इम्प्लीमेंट करें। आज मुझे पता है कि जहां 10 इंजीनियर्स एक ऐप डेवलपमेंट के लिए 6 या 12 महीने लेते थे, 6 से 12 महीने लेते थे, अब 10 के बदले 2 आदमी 3 महीने में ये काम खत्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।